सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहे कबीर विचार। कबीर साहब के उलटवासी आप लोग कई बार सुने होंगे और उस पर विचार भी किए होंगे। कबीर साहब उलटवासी कहने में बड़े माहिर हैं। आज तक कबीर साहब जैसे और कोई संत नहीं हुए हैं जिन्होंने अपने बातों को उलटवासी के माध्यम से कहे हो। लेकिन कबीर साहब की वाणी में आप लोग सुने होंगे, बरसे कंबल भीजे पानी, और भी बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखा करब अखान, धरती उलट आकाश ही जाए। ये सब उलटवासी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब अपनी बातों को कहना चाहते हैं। तो माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहे कबीर विचार। माता, कोई कहे कि भाई मेरी माता मर जाए तो यह अशुभ है। कोई नहीं चाहता है कि अपनी माँ मर जाए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं माता के मरने से एक फल की प्राप्ति होती है। वो माता क्या है? ममता। जिनके हृदय से ममता निकल गई और निर्मोहता आ गई, ममता ही तो बांधती है। इसलिए ममता मोह का परित्याग करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? जहां जहां पर हमारा मन अशक्त है उनसे दूर रहना, उससे अपने मन को हटाना। ममता ही जीव को बांधती है। इसलिए साहब कहते हैं ये ममता रूपी जो माँ है, माता है, इसका मर जाना ही अच्छा है। जिससे हम लोग जन्म लेते हैं वो माता की तो अपार कृपा है, जो बच्चों पर दया करके और छोटे से बड़े करते हैं, पालन पोषण करते हैं। वो माता की यहाँ बात नहीं है। ये है ममता रूपी माँ। जहां पर ममता होगी वहां पर आपको कष्ट होगा, जहां मोह होगा वहां पर कष्ट होगा। इसलिए निर्मोहता की जरूरत है। तो जहां जहां पर हमारा मन आसक्त होगा वहां पर हमें कष्ट मिलेगा। इसलिए इसको सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, सत्संग ज्ञान के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पिता मरे फल चार, और पिता कौन है? ये अहंकार रूपी पिता। ये अहंकार रूपी पिता अगर मर गया तो चार फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन में चार फल भी बताए गए हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ भी बताए गए हैं। तो अर्थ वैसे दो ही है। कामनाओं के पूर्ति के लिए अर्थ होता है और मोक्ष के लिए धर्म की जरूरत है। तो जीवन में अगर अहंकार है तो अहंकारी आदमी के पास अर्थ भी इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि अहंकार के कारण ही और तमाम उनके अंदर में दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए ये अहंकार रूपी पिता को
ज्ञान से उसको समन करने की जरूरत है। चाहे शरीर का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, प्रतिष्ठा का अहंकार हो, साधु और महंत होने का अहंकार हो, ये हमारे विकास में अवरोधक है। इसलिए ये अहंकार रूपी जो पिता है, इसको विवेक विचार से समन करो, दूर करो। अगर अहंकार को हम दूर नहीं करते हैं तो जीवन में अहंकार रूपी जो कांटे हैं उससे हम कष्टित ही रहेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ का आप लोग देखे होंगे, कितना ऊंचा होता है और टेढ़ मेढ़ होता है और उसकी छाया बहुत थोड़ी होती है। कहीं कांटा खूंटी में जा करके, खाई खंदक में जा करके छाया पड़ती है। वहां पर पथिक अगर कोई विश्राम करना चाहे तो उसकी छाया में उसको कहाँ विश्राम मिलेगी। ऐसे ही चाहे आप पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में बहुत ऊंचे तो उठ गए हैं, लेकिन अहंकार के कारण वह किसी को लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए अहंकार रूप पिता का समन करो, दिल से निकाल दो, तभी जीवन में अर्थ की भी प्राप्त होगी, धर्म की भी प्राप्त होगी और कामनाओं की भी पूर्ति होगी। और जो मोक्ष है, मोक्ष में तो सभी का परित्याग करने की जरूरत है। तो माता मरे तो फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है। भाई भावना भक्ति, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो जीवन में हानि ही हानि है। कोई भी काम करने के लिए प्रेम की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। भक्ति भावना, उसके प्रति अनुराग। जैसे सत्संग के प्रति आप लोगों के मन में अनुराग है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं और जिसका हृदय में प्रेम भक्ति श्रद्धा नहीं है तो जीवन बिल्कुल अहंकार से भर जाएगा। इसलिए भक्ति की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने भक्ति किया, प्रेम किया संतों के प्रति, सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, मोक्ष के प्रति, ज्ञान के प्रति, तो उसके जीवन में कुछ और ही आनंद आ गया। बड़े बड़े लोगों ने भक्ति किए और भक्ति के पद पर प्रतिष्ठित होकर के आज उच्च दशा को प्राप्त किए। मीरा राजघराने की लड़की थी, बहू थी। उन्होंने भक्ति किया और जो नीच कुल में कहे जाने वाले संत रैदास को उन्होंने गुरु बनाया। शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। तो भाई मरे से हानि है, कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार करके देखा जाए जीवन में तो किस लिए हम लोग मानव जीवन के शरीर पाए हैं। अनंत काल के समय में अनंत काल तक ये दुख भोगता आ रहा है। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार असहाय दुख उठाना।
ये चक्र से छूटना है तो जीवन में एक आधार की जरूरत है। भक्ति की आधार लेना है, ज्ञान का आधार लेना है, सत्संग का आधार लेना है, गुरु संत का आधार लेना है। बिना संत गुरु के आधार लिए जीवन नौका पार नहीं हो सकती है। तो गुरु संत आधार है और न रक्षक कोई किते। गुरु संत ही के एक आधार है। उन्होंने जीवन जिया है, रास्ता को साफ किया है और उस रास्ता पर चलने के लिए हमें एक राय बताते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जीवन में गुरु संत का आधार, सत्य का आधार, भक्ति का आधार, जीवन में निष्कामता आ जाए, निर्मोहता आ जाए, फिर जीवन में क्या पूछना है, आनंद ही आनंद है। इसलिए संत गुरु का आधार लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, महान बनाना चाहिए और हमारे जीवन में जो कुछ कांटे खाए आ गए हैं उसको दूर करने का प्रयास इसी जीवन में है और इसी समय है। इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, बड़े बड़े जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी संत साधक वैराग्यवान यहाँ आए हैं और उनके दर्शन पर्शन से, उनके विचारों से लाभ लेकर अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे महाकुंभ में आने का फल है और जो जितना उसको ग्रहण करेगा उनके जीवन से कांटे निकलेंगे और अपने उनका जीवन कृत हो जाएगा। बस इतना कह करके अपने वाणी को विराम। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय।